श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा सीधे मत बनो वरना लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हमेशा सत्य की प्राथमिकता रखें। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सत्य हमेशा जीतता है, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों न हो। कृष्ण ने अपने जीवन में भी सत्य का पालन किया और हमें यह सिखाया कि हमें भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। कृष्णा ने हमें समझाया है कि सफलता के लिए संघर्ष करना जरूरी होता है। संघर्ष करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें। सोचो सही, बोलो सही, काम करो सही। हमारी सोच हमारे कार्यों को प्रभावित करती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और अपने विचारों को साफ करें। जब हम सही सोचेंगे तब हम सही बोलेंगे और सही काम करेंगे। अपने अहंकार को छोड़ें। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सभी एक ही मूल से आते हैं। हमारा अहंकार हमें बर्बाद कर सकता है, इसलिए हमेशा सम्मान के साथ रहें और अपने अहंकार को छोड़ें। परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें संकटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें इन्हें एक मौका मानना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। हमें संकटों के माध्यम से परिवर्तन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा सत्य का पालन करें, मेहनत करें, सही सोचें, अहंकार को छोड़ें और परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रगति करें। कई बार हमें सीधे होने की कोशिश करने पर हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा में जहां सभी लोग समान रूप से चल रहे हैं, वहां सीधा होना आपको किसी अन्य के मुकाबले कमजोर बना सकता है। लेकिन वहीं पर परेशानियों के सामने आपकी मजबूती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले वही मुसीबतें हमें मजबूत बनाती हैं, फिर हमें मुसीबतों को मजबूत बनाना चाहिए। इसका मतलब है हमें अपनी कमजोरियों को देखने की जरूरत है और उन्हें परिवर्तित करने के लिए काम करना चाहिए। हमें खुद को मजबूत बनाने के लिए स्वीकार करना चाहिए। हमें सीधा होने की जगह हमें सही होने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मकसद पर प्रतिष्ठा से पहुंचना चाहिए, चाहे रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने स्वार्थ की प्राथमिकता को छोड़कर सही मार्ग पर चलना चाहिए। सीधे मत बनो। हमें सोचना होगा कि क्या हम सही मार्ग पर हैं। कृष्ण जी हमें प्रेरित करते हैं कि हमें सीधे मत बनना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सीधे होने से हम खुद को खो देते हैं। एक पक्षी जब सीधा उड़ता है तो उसे हवा का समर्थन नहीं मिलता है, जिससे उसकी प्राकृतिक क्षमता कम हो जाती है। लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कृष्ण जी हमें समझाते हैं कि हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। प्रतिस्पर्धा में कुछ लोग हमें पीछे करने के लिए हमारे सामर्थ्य को प्रतिबंधित करना चाहेंगे, परंतु हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमारी मजबूती को मजबूत करेगा। जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। लोगों की प्रतिक्रिया से परेशान मत होना। हमें सही मार्ग पर चलते समय कुछ लोग हमारे खिलाफ होंगे, हमें कुछ कहेंगे, परंतु हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। कृष्ण जी हमें याद दिलाते हैं कि हमें स्वयं को बदलने की आवश्यकता है, कि लोगों की प्रतिक्रिया को बदलने की। किसी को भी प्रतिभा से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि प्रतिभा से प्रतिक्रिया मिलना सामान्य है। जब हम अपने सपनों की पूरी कोशिश करते हैं तो हमें लोगों की नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। जीवन में सीधे होने का मतलब है हमेशा सही होना, हमेशा सबको पसंद करना। परंतु क्या आपको पता है कि सबको खुश करने का प्रयास करने से हम खुद को खो सकते हैं।
जब हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें सीधापन छोड़कर अपने सपनों पर केंद्रित होना चाहिए। सीधापन के पीछे का रहस्य क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, सीधापन में सत्य होता है, परंतु सत्य में सीधापन नहीं होता। परिणाम स्वरूप जब हम सीधापन के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपनी मंशा की प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। हमें सीधापन के मार्ग पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। जब हम सीधापन के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्या आपको पता है कि सीधापन वाले लोगों को संपूर्ण दुनिया में सम्मान मिलता है? हमें कुछ लोगों को प्रतिरोध करना पड़ सकता है। हमारे सपनों की परवाह न करने वाले लोग हमें पीड़ित कर सकते हैं और हमें समाज में मुक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, जब हम सीधापन के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है और ईश्वर की कृपा भी मिलती है। सीधे होना मतलब मुकाम प्राप्त करना नहीं होता है। हमें अक्सर लगता है कि जीवन में सीधे होना सबसे अच्छा होता है, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि सीधे होने से हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से एक नदी में पानी सीधे रास्ते पर बहता है, वैसे ही हमारा जीवन भी अपने मार्ग पर बहता है। हमें खुद को नए संघर्षों में प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी प्रगति होती है। लोग कभी कभी आपको टारगेट करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए संकोच और समस्याओं से सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे और हमें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इसका मुकाबला करना चाहिए और अपने सपनों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। हमेशा सही काम करो। कृष्ण हमें सही काम करने की प्रेरणा देते हैं, चाहे हमें सफलता मिले या न मिले। सही काम करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पहचान बनता है। स्वयं को स्थिर रखो। हमें हमेशा स्वयं को स्थिर रखना चाहिए, चाहे हमारे चारों ओर कुछ भी हो रहा हो। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने सपनों के पीछे जारी रहना चाहिए। कृष्णा की शरण में आओ। कृष्ण हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा हमारे साथ हैं। हमें उनकी मदद मांगनी चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए। हम सभी कोशिश करते हैं कि हम सभी को पसंद आएं, हमें सभी द्वारा स्वीकार किया जाए, लेकिन क्या यह हमें सचमुच खुश बना सकता है? कृष्ण महाभारत में एक महानतम पुरुष माने जाते हैं और उनकी बातें हमें यह सिखाती हैं कि हमें खुद को अपने रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। जब हम ज्यादा सीधे होने की कोशिश करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि लोग हमें कैसे देखते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा सीधा साधा रहता है, लोग उसे पसंद करते हैं, परंतु उसकी सामर्थ्य में कुछ नहीं बदलता। यह सच है कि हमें समाज में अपने आप को स्थापित करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें खुद को खोने से बचना होगा। हमें अपनी सामर्थ्य को पहचानना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए। कृष्ण महाभारत में कहते हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें सीधे होने की जगह महत्वपूर्ण है कि हम मेहनत करें, संकल्पित रहें और सच्चाई से प्रगति करें। तो याद रखें, ज्यादा सीधे मत बनो, वरना लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हमें खुद को पहचानना होगा, अपनी सामर्थ्य को पहचानना होगा और अपने रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ पसंदीदा होने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपने काम के माध्यम से महत्वपूर्ण होना होगा। तो आपकी सामर्थ्य को पहचानिए, मेहनत करें, प्रगति करें और सचमुच महानता की ओर बढ़े।